हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या अपरिवर्तित रखते हुए एल्किल हैलाइडों से प्राथमिक एमीन बनाने की सर्वोच्चतम विधि है। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, बी ग्रेवियल थैलामाइड संश्लेषण, सी सैंडमेयर अभिक्रिया और डी NH3 अमोनिया के साथ अभिक्रिया। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा एल्किल हैलाइड होता है RX, हम इसे एल्किल हैलाइड मान लेते हैं। यहाँ पर ये एल्किल समूह है और ये हमारा हेलोजन हैलाइड हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड से हमें प्राइमरी एमीन बनाना है। अब प्राइमरी एमीन एमीन यहाँ पर हमारा NH2 समूह है। तो प्राइमरी एमीन वह होता है जो इसी एक सीधे एक कार्बन 1 डिग्री एमीन बोलते हैं प्राइमरी एमीन को, जो सीधे एक कार्बन से जुड़ा हो। और यहाँ पर जो हमारा R है वो एल्किल समूह है जो CH3 या C2H5 इत्यादि हो सकता है। चलिए अब हम यहाँ से एक एक करके अभिक्रियाएं देख लेते हैं। तो हमें विकल्प में जो पहली अभिक्रिया दी है वह है होफमैन होफमैन ब्रोमाइड होफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारा एमाइड होता है RC डबल बॉन्ड O NH2, यह हमारा क्या होता है? एमाइड होता है। एमाइड, इसकी अभिक्रिया जब हम Br2 और NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तो यह हमें जो है प्राइमरी एमीन में 1 डिग्री एमीन में परिवर्तित हो जाता है। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी श्रृंखला में कार्बन की संख्या परिवर्तित हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो एमाइड का जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला ये जो कार्बन होता है वो इधर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी एमीन तो बनता है, लेकिन उसमें जो एमाइड में जो कार्बन की संख्या होती है उससे एक कम होती है। तो चलिए यह जो है हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए अब हम अभिक्रिया बी को देख लेते हैं। अभिक्रिया बी हमें दी है ग्रेवियल ग्रेवियल थैलिमाइड थैलिमाइड संश्लेषण संश्लेषण अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है? इसमें हम इस अभिक्रिया में हम पहले एक थैलिमाइड लेते हैं जो होता है बेंजीन से जुड़े होते हैं दो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उससे जुड़ा होता है NH समूह। तो ये हमारी होती है थैलिमाइड। इसे हम थैलीमाइड कहते हैं। इसकी अभिक्रिया हम पहले KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो यहाँ से जो ये H है और ये OH माइनस आयन और यहाँ पर जो H प्लस आयन है ये वाटर बनाकर बाहर हो जाते हैं। और ये जो K प्लस आयन होता है ये N माइनस आयन से जाकर जुड़ जाता है। तो कुछ इस तरह से बनता है। तो यहाँ पर जो पोटेशियम थैलामाइड का निर्माण होता है, पोटेशियम थैलेमाइड बन जाता है N माइनस और K प्लस। अब जब इसकी अभिक्रिया हम आगे RX एल्किल हैलाइड है जो हमारा इससे कराते हैं तो यहाँ से जो हमारा हेलोजन होता है वो माइनस चार्ज होता है और जो एल्काइल हैलाइड होता है उस पर प्लस चार्ज होता है। तो नाइट्रोजन जो है एल्काइल हैलाइड के जो R है उससे जुड़ जाता है और के जो पोटेशियम होता है वो जो है हेलोजन के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बनता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन
और यहाँ पर हमारा N और R। अब जब हम यह अभिक्रिया आगे, जब इसका हम जल अपघटन करवाते हैं, इसका हम जब आगे जल अपघटन करवाएंगे, जो हमें बना था कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और NR, इसका जब हम आगे जल अपघटन करवाते हैं H3O+, तो यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर जो है 1 डिग्री एमीन मिलता है, 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। ये क्या है हमारा, ये 1 डिग्री एमीन है। और इसके साथ हमें यहाँ पर थैलिक एसिड भी प्राप्त होती है, जो होती है बेंजीन से 2 एसिड समूह जुड़े होते हैं। तो ये इस अभिक्रिया में हम देख सकते हैं कि हमें जो है प्राइमरी एमीन मिलता है। और जो हमने एल्किल हैलाइड लिया था, एल्किल हैलाइड लिया था, उसमें भी जो कार्बन की संख्या जो हमें एल्किल लिया था सिर्फ R ही थी। और यहाँ पर जो हमें उत्पाद प्राप्त हो रहा है एमीन 1 डिग्री, उसमें भी सिर्फ R, जो एल्किल हैलाइड, जो एल्किल में जो कार्बन की संख्या होगी वही हमारे 1 डिग्री एमीन में है, प्राइमरी एमीन में, और वही संख्या किस में होगी, हमारे एल्किल हैलाइड में होगी। तो जो गिब्रियल थैलेमाइड सिंथेसेशन अभिक्रिया में जो है कार श्रृंखला में कार्बन की संख्या अपरिवर्तित होते हुए एल्किल हैलाइड से हम प्राइमरी एमीन बनाने की यह सर्वोत्तम विधि है। हम तीसरी विधि देख लेते हैं, सेंडमेयर अभिक्रिया। तो सेंडमेयर अभिक्रिया में हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2+ और Cl- की अभिक्रिया जब हम कॉपर HCl के साथ और कॉपर HBr के साथ हम जब अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें उत्पाद में क्लोरोबेंजीन, जब हम कॉपर और HCl के साथ कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन मिलता है। तो हम कॉपर और HBr के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। और इनमें जो है N2 गैस निकलती है, और उसके साथ जो है यहाँ पर हमें कॉपर क्लोराइड निकलेगा, और यहाँ पर भी जो N2 गैस निकलती है, और यहाँ पर कॉपर ब्रोमाइड बनता है। तो इसमें इस सेंडमेयर अभिक्रिया से भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हम एमीन एमीन नहीं बना सकते, सेंडमेयर अभिक्रिया से हम एमीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तीसरी अभिक्रिया हमें दी है डी NH3 के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो जब हम डी अभिक्रिया देखते हैं, यहाँ पर हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया NH3 से कराने पर यहाँ हमें R NH2 R और NH2 प्राइमरी एमीन बनता है, 1 डिग्री एमीन बनता है। लेकिन यह अभिक्रिया जो होती है और इसके साथ HX भी बनता है, लेकिन यह अभिक्रिया यहीं पर नहीं रुकती, यह अभिक्रिया आगे भी होती है। और यहाँ पर R NH और R इस तरह से बन जाता है, ये 2 डिग्री एमीन बन जाता है। फिर यहाँ की अभिक्रिया जो है आगे और होती है, इसलिए इसमें जो है प्राइमरी एमीन स्थायी नहीं होता या मुख्य उत्पाद नहीं होता, यह अभिक्रिया आगे होती है, इसलिए जो हमारा डी विकल्प भी नहीं होगा। और सी हमारी जो सेंडमेयर अभिक्रिया है वह एमीन का निर्माण नहीं करता है, तो हमारा जो विकल्प होगा वो बी होगा, क्योंकि इसमें ग्रेवियल थैलामाइड संश्लेषण अभिक्रिया में जो हम एल्किल हैलाइड रहते हैं RX, उसमें जितने कार्बन की संख्या होती है उतने ही कार्बन का जो है हमें प्राइमरी एमीन मिलता है। तो हम यहाँ पर अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में हमें दिया है ग्रेवियल थैलामाइड संश्लेषण, यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।